कर लेते हैं हसन अली की। हसन अली का डेब्यू जो है वो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी में हुआ, जो कि एक बड़ा डिफ़िकल्ट फॉर्मेट है। अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से भी उसको कंपेयर करते हैं तो वर्ल्ड कप में आपके पास ज़्यादा मैचेस होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें टॉप टीम्स के खिलाफ ज़ाहिर है वहाँ पे खेलना था, तो उन्होंने परफॉर्म भी किया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा जो है वो मुश्किल टूर्नामेंट ये वाला होता है। इसी का पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ था कि हम जीत गए, वरना बड़ा मुश्किल था इंग्लैंड में पैक्ड स्टेडियम में इंग्लैंड जैसी टीम को हराना, फिर इंडिया को हराना, साउथ अफ्रीका को हराना। वो श्रीलंका वाला मैच का हाल भी आपको याद होगा, वो तो अल्लाह भला करे उनका, उन्होंने कैच छोड़े हैं, वरना हमारे तो जो हालात थे वहाँ पे। खैर मेन पॉइंट है हसन अली को डिस्कस करना है। उसके बाद देखें इतने बड़े टूर्नामेंट में उस लेवल पे परफॉर्म कर जाना और फिर बिल्कुल ही आपका फ्लॉप शो है। मतलब आपसे ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बल्कि कमेंटेटर कहते होते थे कि जब भी आपको विकटों की ज़रूरत हो तो आप हसन अली के पास जाएँ। तो लेकिन ज़ाहिर है जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर हमारे यहाँ पे मीडिया इतना ज़्यादा है कि अवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हर बंदा उठा के कोई भी पोस्ट कर देता है, तो ज़ाहिर है क्रिकेटर्स भी तो उसको फॉलो कर रहे होते हैं जब उन्हें हैशटैग के साथ टैग किया जाता है, जो भी चीज़ होती है। तो ज़ाहिर है उन पे प्रेशर होता है, फिर परफॉर्म करना प्रेशर में ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्रिकेट के साथ सलूक भी ऐसा ही किया जाता है कि होना वैसे ऐसा ही चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए, लेकिन क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा खुल के बोला जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक में आए, परफ़ॉर्म किया, वहाँ पे उन्होंने मेहनत की। हालाँकि मुश्किल नहीं होता जब आप दुनिया में पहले नंबर पे रैंक बॉलर हों, फिर आपको जाके डोमेस्टिक खेलनी चाहिए पड़ती है लोकल प्लेयर्स के साथ, तो वहाँ पे आसान नहीं होता, एक मुश्किल काम होता है। तो लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अपनी मारी, वहाँ पे जाके मेहनत की, पीएसएल्स में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो जिनकी बेस पे अब फिर उन्हें दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला और उन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। सबसे जो मेन चीज़ है ना, अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे स्कूल्स में क्रिकेट जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। मैं तो यही कहूँगा कि स्कूल्स में, जैसे हम इंग्लैंड की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इंग्लैंड की टीम में कोई भी प्लेयर ऐसे तो नहीं आ जाता। आप उसका जाके विकिपीडिया पे पढ़ें तो उन्होंने स्कूल लेवल पे परफॉर्म किया होता है, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 15, अंडर 12, पता नहीं किस किस जगह पे उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी होती हैं और वो आते हैं। हमारे यहाँ पे अजीब सा सिस्टम बना हुआ है पिछले चंद सालों से, जब से ये सोशल मीडिया बड़ा आज़ाद हुआ है, तब से तो बिल्कुल ही मामलात बड़े उलट हो गए हैं। जिस प्लेयर को अब बोर्ड क्या करता है, सबसे पहली बात तो यह है कि बोर्ड ये करता है कि पहले एक ट्रेंड सा चलवा देते हैं सोशल मीडिया पे कि ये प्लेयर या ये लड़के हम लेके जा रहे हैं, और फिर आवाम का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो देखें सोशल मीडिया का प्रेशर तो उन्हें अब्ज़ॉर्व करना चाहिए ना, उस प्रेशर को लेके तो फ़ैसले नहीं किए जा सकते सारे। तो उन्हें चाहिए कि अब सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ना तो क्रिकेट है ना सिस्टम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बड़ी अचीवमेंट्स हैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस कंट्री ने बहुत कुछ जीता है, बहुत कुछ हारा भी है, लेकिन ज़ाहिर है दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पे कि जो लोकल प्लेयर्स हैं वो जो अच्छा भी खेलते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उन्हें आगे कैसे निकलना चाहिए। उसके लिए ये है कि जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है कि जो स्कूल लेवल पे क्रिकेट होनी चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेशक वो छोटे लेवल पे स्कूल हैं या बड़े लेवल पे हैं, वहाँ पे प्रॉपर जो है वो क्रिकेट होनी चाहिए। अब तो जैसे कोविड की वजह से तो बहुत सी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ओवरऑल मैं बात करूँ। और फिर इसी तरीके से जो नवाज़ शरीफ साहब थे, सॉरी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने यूनियन कौंसिल लेवल पे ये टूर्नामेंट शुरू करवाए थे। मेरा ख़्याल है 2013-14 में 2012-13 में एक टूर्नामेंट हुआ था। उसके बाद वो भी ज़ाहिर है फंड्स वगैरह सारे खुद खा जाते हैं, सारे मैच लिख के दे देते हैं, सारे मतलब एक पेपर वर्क पे वो वॉलीबॉल आपको दे दिया, क्रिकेट हमने जीत ली, कबड्डी आपने जीत ली, एट द एंड जो पैसे आते हैं उनका भी कोई पता नहीं चलता। हालाँकि हर छोटे-मोटे गाँव का, हर यूनियन कौंसिल का इसमें फंड होना चाहिए, ठीक है? होता भी होगा, लेकिन आज तक मेरे तो मतलब जो इल्म में है कि होता है लेकिन पहुँचता नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं। फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि
जब तक आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की क्रिकेट बेहतर नहीं होगी, तब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं होगा, आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेटर जो है क्रिकेट है वो भी बेहतर नहीं होगी। और इसी तरीके से वो क्रिकेटर जो है वो ज़ाहिर है फिर रॉन्ग वे यूज़ करते हैं, रॉन्ग वे लाइक लीग्स में जाके खेलते हैं अगर किसी का नाम बन जाता है। फिर दूसरा ये है कि वो क्रिकेट से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब उनके पास खुद से ही उन्होंने पैसे लगा के सारा कुछ करना है तो वो कब तक करते रहेंगे। और फिर आप अगर 1-2 मैच खेलते हैं, आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत से नाम हैं ऐसे, मुख्तार अहमद, पता नहीं कौन-कौन से नाम हैं, उन्होंने 1-2 वैज़ ज़िया होता था, 1-2 मैचेज़ खेले, उनके बाद उनका कोई पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। या तो डोमेस्टिक का सर्किट इतना अच्छा हो कि डोमेस्टिक में जाके वो दोबारा क्रिकेट खेलें, वहाँ से उन्हें इतने पैसे मिलते हों कि उन्हें किसी दूसरे तीसरी जगह सोचने का मौका ही ना मिले।